सादर प्रणाम। अगस्त महीने के राशिफल के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपके समक्ष अगस्त महीने की स्थिति क्या रहेगी, ग्रहों की गति कैसी रहेगी, ग्रहों की स्थितियां हम सबके जीवन को अगस्त के महीने में कैसे प्रभावित करेंगी, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे। हर एक वीडियो में मैं 3 राशिफल की बात करूंगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने चैनल पे, जहां पर 4 वीडियो आपको अगस्त महीने में मिलेंगे राशिफल के। एक वीडियो में 3-3 राशिफल रहेगा। अभी इस वीडियो में मैं आपसे मेष, वृषभ, मिथुन की बात करूंगा, उसके बाद अगली 3 राशि, उसके बाद अगली 3 राशि की मैं आपसे बात करूंगा। ये जो राशिफल मैं बताता हूं, ये आपकी लग्न और चंद्र राशि इन दोनों पर फॉलो किया करिए। लग्न पर 70% ग्रहों का प्रभाव होता है और चंद्रमा पर 30% ग्रहों का प्रभाव होता है। इसलिए चाहिए कि आपको दोनों पर चेक किया करिए, दोनों की स्थिति क्या कहती है, वो आपके जीवन में डिसाइड होता है कि आपकी स्थिति कितनी फ्रूटफुल रहने वाली है। यदि आपकी लग्न और चंद्र राशि दोनों सेम है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर आप एक ही देखिएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी वृषभ लगन कन्या राशि हो, वृषभ लगन कर्क राशि हो, वृषभ लगन तुला राशि हो या मेष लगन तुला, कोई भी ऐसी है, तो आप पहले लग्न को प्रायोरिटी दिया करिए। मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं और इस बारे में आप बहुत गंभीरता से समझ लीजिएगा। आप सभी को मैं हर वीडियो में इसकी बात बताता हूं। आप अपनी लग्न राशि पर पहली प्रायोरिटी दिया करिए और फिर आप उसको क्रॉस चेक चंद्रमा पर भी किया करिए। अगर दोनों में पॉजिटिव है, मैं गारंटी देकर कहता हूं कि वो महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, रिकॉर्ड तो रहेगा ही, आप इसको लिख कर रख सकते हैं कि आपके लिए बहुत फेवरेबल मंथ रहेगा अगर आपके लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर शुभ प्रभाव है। तो मैं आपकी राशिफल की बात करूं, अगस्त महीने की बात करूं, यदि आप हमसे अपनी पूरी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, बहुत शानदार तरीके से कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, स्थितियों के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझसे आप बात कर सकते हैं। मैं आपसे मेष की बात करता हूं। मेष राशि वालों की कुंडली देखिए आपकी स्क्रीन पर भी बनकर आएगी, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। मेष लग्न या मेष राशि आपकी है तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि आपके लिए मंगल सबसे पहले ग्रह बन जाते हैं जो आपकी स्थितियों को संभालेंगे। मंगल, मार्स, और मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में देखें तो 11 अगस्त तक मंगल आपके लग्न में ही रहेंगे, लग्न में ही इनका प्रभाव रहेगा राहु के साथ। 11 अगस्त तक जो मंगल का लगन में प्रभाव रहेगा, ये मिला जुला प्रभाव रहेगा। कभी कभी आपने ये महसूस किया भी होगा, ये 11 अगस्त से पहले भी आपने जुलाई के महीनों में भी महसूस किया होगा कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा था, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ रहा था, एंग्जाइटी बहुत जल्दी फील हो रही थी, एक जो ऊर्जा बहुत अधिक आ गई थी। ऊर्जा, जब हम गुस्सा कब करेंगे, गुस्सा हम तभी करते हैं जब हमारे अंदर ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा बची रहती है जिस ऊर्जा का उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर करने में नहीं लगाते हैं। इसलिए वो ऊर्जा अधिक रहती है, इसलिए हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। तो जब मंगल राहु लगन में होगा तो ये चीजें होती हैं। लेकिन ये मंगल अच्छी ऊर्जा भी बनाता है, तो आपने कहीं ये भी महसूस किया होगा पिछले 1 महीनों में कि एक अलग एनर्जी, एक अलग जोश, एक अलग स्थिति, आपको कुछ करने की, मेहनत करने की, बेहतर करने की, एक बेहतर थॉट, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छी चीजें बढ़ने के रास्ते आपने सोचे होंगे। अब ये 11 अगस्त के बाद जो मंगल शिफ्ट हो जाएंगे अगली राशि वृषभ राशि में, ये बात बहुत शुभ नहीं रहेगी, ये बात बहुत अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा सा वाणी का ध्यान, फैमिली में क्रोध, गुस्सा, फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स, गले में कोई प्रॉब्लम्स, इस तरीके की चीज़ों को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मंगल जब 11 अगस्त के बाद जाएंगे तो धन के मामलों में ये बेहतर करेंगे। धन आदि की स्थिति, पुराने धन, रुके हुए चीज़ें, पुरानी फंसी हुई चीज़ें, ये सब आगे बढ़ेंगी, आगे की तरफ मूव करेंगी। तो ये तो रही बात मंगल की। एक बात और इस महीने में आपके साथ होगी सूर्य को लेकर। सूर्य पंचम भाव में 16 अगस्त के बाद प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए बेहद शुभ स्थिति रहेगी। आप स्क्रीन पर देखिए, जहां पे 4 नंबर में सूर्य दिख रहे हैं, 16 अगस्त के बाद ये 5वें भाव यानी 5 नंबर 5th हाउस में चले जाएंगे और यहां पर ये सूर्य स्व राशि के पहुंच जाएंगे। अपनी ही राशि में सूर्य की स्थिति आपके लिए सुखद परिणाम अवश्य देगी।
जब सूर्य पंचम भाव में रहेगा निश्चित तौर पर मान के चलिए आपके कोई सरकारी काम, सरकारी लाभ, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, सरकारी फंसा हुआ कोई भी काम पूरा हो जाएगा और अवश्य पूरा हो जाएगा यदि आप बहुत प्रयास करते हैं तो। संतान को लेकर अच्छे प्रयास आप करें तो संतान लाभ, संतान से सुख की प्राप्ति यहाँ पर स्थिति अच्छी हो जाती है। हाँ, प्रेम आदि के मामलों में पंचम भाव का सूर्य शुभ नहीं होता है, वो चाहे उच्च का हो, स्वराशि हो, नीच का हो गया तो बहुत ही अशुभ हो गया, तो उस मामलों में थोड़ा सा पंचम भाव में दिक्कत देगा। और बीच बीच में जलन, पेट में जलन महसूस होगी। अब ये पूरे महीने में कभी भी हो सकती है, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में हो सकती है, लेकिन होगी ये कंफर्म है। कब होगी ये बात इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी निजी कुंडली, पैदाइशी कुंडली में पंचम भाव की डिग्री क्या है, पंचम भाव की डिग्री कितनी अंश पर वो बना हुआ है। जब उस डिग्री की पता चलेगी तब पता चलेगा कि ये सूर्य किस दिन ऐसा इफेक्ट करेगा। तो जब पंचम भाव में सूर्य होता है तो पेट में जलन होती है, तो इस चीज़ों के लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है, शनि वक्री हो रहे हैं दशम भाव में, तो करियर को लेकर तो बेहतर करेंगे, ऐसी बात नहीं है करियर बेहतर नहीं होगा, करियर बेहतर होगा, लेकिन वर्कलोड बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, काम बहुत बढ़ेगा, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। बृहस्पति 12वें घर में वक्री हो रहे हैं, ये थोड़ी सी बात है यहाँ पर, लेकिन धन लाभ वगैरह होगा। लेकिन बृहस्पति 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो अगर आपका कोई संबंध विदेश वगैरह से था, विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, कोई आपने वीज़ा फाइल लगाया हुआ था, कुछ भी ऐसा था, वो काम डिले हो सकता है, वो काम देर डिले होने की योग बनते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं, ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं, ये तारीखें ठीक नहीं हैं। इन तारीखों पर पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके काम भी खराब होंगे। ये तारीखें आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं रहेंगी। आप चाहे तो आजमा के देख लीजिएगा। ज्योतिष जो है ना, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो बिल्कुल कैलकुलेटिव साइंस है, और अगर कैलकुलेशन आपके सामने जो आ रहा है वैसी ही चीज़ें आपके साथ दिखेंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन तारीखों पर आप खुद को बहुत हैप्पी महसूस नहीं करोगे, आप पीस फील नहीं करोगे। हो सकता है कि आपके साथ कोई अशुभ घटनाएं नहीं होंगी भी नहीं, ईश्वर कृपा करेंगे, लेकिन कुछ भी हो इन तारीखों पर आप खुद को खुश नहीं महसूस करोगे, चाहे आप जितना खुश रहने वाली जगहों पर चले जाओ। ये तो भैया ग्रहों का प्रभाव है, आप महसूस करिएगा। आप एक्सपेरिमेंट तो करिए ना, आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप ये डेट नोट करिए जो मैं बता रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कन्फर्म है। अब आप इसी से आपको एस्ट्रोलॉजी का अंदाज़ा लगेगा कि कितनी प्योर, कितनी गंभीर एस्ट्रोलॉजी है, कितनी श्योरिटी देती है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात, आपसे स्वास्थ्य की बात करूँ तो अगस्त का महीना स्वास्थ्य को लेकर ठीक रहने वाला है। अगस्त का महीना स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं दे रहा है, थोड़ा बहुत अप्स डाउन, थोड़ा बहुत स्ट्रेस स्वास्थ्य को लेकर राहु लगन में होने की वजह से दिखेगा, बाकी कोई बहुत विशेष स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत नहीं है। धन को लेकर बात करें तो 11वें घर का मालिक शनि और द्वितीय भाव का मालिक शुक्र है। धन को लेकर भी कोई अशुभ बात मुझे नहीं दिखती है, धन भी आता रहेगा, कोई विशेष धन की स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन धन आता रहेगा इसकी स्थिति दिख रही है। एजुकेशन को लेकर बात करें तो एजुकेशन निश्चित तौर पर आपकी ठीक दिख रही है। 16 अगस्त के बाद एजुकेशन को लेकर अच्छा रहेगा, और वे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए भी शुभ परिणाम ये मिलेगा। भाग्य आपके साथ लगभग 70% भाग्य रहेगा। नौकरी की संभावना इस महीने बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन 16 अगस्त के बाद आप प्रयास करिएगा तो आपको कुछ सफलताएं मिलेंगी। बिजनेस को लेकर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा प्रयास, बड़ी कोशिश या कोई भी बड़ा काम 16 अगस्त के बाद करना आपके लिए शुभ रहने वाला है, इस बात को समझ लीजिएगा। माता का स्वास्थ्य भी 16 अगस्त के बाद अच्छा होने लगेगा। माता के साथ संबंध बिगड़े होंगे तो 16 अगस्त के बाद ठीक होने लगेगा। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा आपका। मैरिटल लाइफ के कोई योग नहीं दिखते हैं, और मैरिटल लाइफ में अगर परेशानी चल रही है तो वो यथावत चलती रहेगी, उसमें कोई सुधार होने की संभावना इस महीने नहीं दिखती है।
अगर आपका वैवाहिक जीवन सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो सावधानी रखिए, किसी भी समय पर परेशानी अराइव हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव पर केतु की स्थिति, सप्तम भाव का मालिक थर्ड हाउस में चल रहा है और बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। सब कुछ बढ़िया रहे, सब कुछ अच्छा रहे, उसके लिए गाय को गुड़ देने का काम शुरू कर दीजिएगा। हर मंगलवार के दिन दीजिएगा, दोपहर के टाइम दे सकते हैं, मंगलवार दे सकते हैं, रविवार दे सकते हैं, ये आपके लिए बढ़िया परिणाम मिलेंगे। इससे आप राहु से भी बचेंगे यदि गाय को गुड़ देंगे। तो यही देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी प्लैनेट्स की डायरेक्ट रेमेडी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है कि उसकी डायरेक्ट रेमेडी करने से उसके कुछ नुकसान भी मिल सकते हैं। इसलिए मैं जिस ग्रह को ठीक करना है, मैं बिना रिस्क के कोई भी उपाय बताता हूं कि उपाय करने से कोई रिस्क ना रहे, सिर्फ लाभ ही मिले, नुकसान ना हो। इसीलिए मैंने ऐसे उपाय बताए जिससे डायरेक्ट राहु की रेमेडी हमने नहीं बताई, क्योंकि मंगल के साथ राहु की युति है। यदि आप गाय को गुड़ देते हैं तो इससे आपका मंगल और राहु ये दोनों संतुलित होने लगते हैं। लेकिन ये गोचर की स्थिति, अब आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति होगी ये हम नहीं जानते, आपके गोचर के अनुसार ही हम आपको बात बता रहे हैं। भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन देते रहिएगा और सात्विक आहार लेते रहिएगा, ये 3 काम करेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। मैं आपसे वृषभ राशि की बात कर लेता हूँ। वृषभ राशि वालों के अगस्त महीने की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो लग्नेश बनता है वो शुक्र है, और 8 अगस्त के बाद शुक्र तृतीय भाव में जाएंगे, ये बहुत शुभ बात नहीं रहेगी। तीसरे भाव में शुक्र का जाना थोड़ा सा स्ट्रगल देता है, चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं चलती हैं, चीज़ें बहुत आसानी से नहीं होती हैं। अगर लग्नेश तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो ये तय है कि आपके जीवन में संघर्ष होगा, ये तय है, ये फिक्स है, ये सत्य है। ये आप अपनी कुंडली भी खोलकर देखिएगा। अगर आपका लग्नेश, अगर आपके लग्न का मालिक तृतीय बैठा हुआ है यानी तीसरे भाव थर्ड हाउस, 6 यानी छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बैठा है तो स्ट्रगल होगा। अब इन भावों में ये ग्रह जितना अशुभ बैठा होगा उतना अधिक स्ट्रगल होगा, जितना शुभ बैठा होगा उतना कम स्ट्रगल होगा। मेरी बात समझ रहे आप? तो तृतीय भाव में शुक्र का जाना ये थोड़ा सा स्ट्रगल तो देता है, लेकिन यात्राएं हो सकती हैं इस दौरान में। लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान इस वक्त में रखिएगा, बोलचाल रिश्तों का बहुत ध्यान रखिएगा और ईश्वर की उपासना करते रहिएगा, जिससे आप जो भी जैसी भी जिंदगी जैसे भी काम आप करते हैं उसमें अधिक संघर्ष आपको देखने को ना मिले। एक बात, 8 अगस्त तक का शुक्र की स्थिति ठीक रहेगी, 8 अगस्त के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात, सूर्य बढ़िया हो जाएंगे आपके लिए इस महीने में। सूर्य 16 अगस्त के बाद अच्छे परिणाम आपको देंगे। तो कोई घर से रिलेटेड नए ऑफिस का निर्माण, नया ऑफिस ज्वाइन करना, नया काम शुरू करना, सरकारी कोई काम करना, घर का रेनोवेशन कराना, नया घर लेना, घर से संबंधित कोई भी काम, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम, सरकारी संबंधित सरकारी काम आपका बन जाएगा, अवश्य बन जाएगा। कोई भी सरकारी काम रुका होगा वो पूरा हो जाएगा, बहुत पुराने समय से रुका होगा वो पूरा हो जाएगा। सरकारी काम, घर से रिलेटेड मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिल सकता है आपको। कोई आपने पहले कोई काम किया होगा उसकी कोई आपको वाहवाही मिल सकती है। तो ये सूर्य की वजह से आपको 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। ये कन्फर्म है कि 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में आपको लोगों से सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, ये कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप कहीं रिलेटिव के यहाँ भी जाते हैं, 6 लोग एक साथ बैठे हैं, आप पहुंचोगे तो तुरंत आपके लिए अरे आइए आइए, तुरंत बैठिए बैठिए, आइए, कैसे आना हुआ, कब आए, कितना, कैसे आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इस तरीके की बात आपको लगेगा कि हाँ यार बढ़िया है, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है। और यही सूर्य अगर खराब स्थिति में हो तो आप चले जाओ, देखेंगे, कुछ बोलेंगे हाँ ठीक है आ गया, जाने दो, बैठो बैठो, आओ बैठो, है ना। तो ये स्थिति आपके साथ इस महीने देखने को मिल सकती है।
बाकी ठीक है, गुस्सा क्रोध से तो अब बचना ही पड़ेगा, क्योंकि 11 अगस्त के बाद आपके लगन में मंगल आ जाएगा। तो बिल्कुल रिएक्ट करने से बचिए, बिल्कुल रिएक्ट मत करिए बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल लड़ाई झगड़े या मामले को या झंझट को किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई इशू क्रिएट होता भी है तो उसको थोड़ा सा उससे कटिएगा, थोड़ा उसको मैनेज करने की कोशिश करिएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं, अशुभ हैं। इन तारीखों पर आपको बहुत ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन तारीखों पर आपके स्वास्थ्य खराब होने की भी संभावना बनेगी और आपके काम खराब होने की भी संभावना बनेगी। और इन तारीखों पर आप खुद को हेल्दी और खुद को अच्छा फील नहीं करोगे, बढ़िया फील नहीं करोगे, हैप्पी नहीं महसूस होगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात आपसे हम करें तो स्वास्थ्य को लेकर ध्यान तो रखना पड़ेगा, खासतौर से 8 अगस्त के बाद आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मौसम का इफेक्ट हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, थोड़ा प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे आपको। मैं आपको बिल्कुल ग्रीन फ्लैग नहीं दे सकता कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हाँ, 8 अगस्त तक चीज़ें ठीक चलती रहेंगी, उसमें कोई तनाव की बात नहीं है। धन की बात करें तो आपके 11वें घर में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, द्वितीय भाव आपका बुध। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से एक बात बता रहा हूं कि 21 अगस्त के बाद आपके साथ कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। मैं बात कर रहा हूं 21 अगस्त के बाद। 21 अगस्त के बाद बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी और ये बिल्कुल करेक्ट है। 20-25 दिन मान के चलिए, 15-20 दिन मैं मान के चलता हूँ, 15-20 दिन 21 अगस्त के बाद ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत मस्त करने वाले होंगे। चाहे वो अगर आप एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपका एडमिशन आपके मन मुताबिक हो जाएगा। आपका जो डिसीजन होगा वो आपके फेवर में होगा। आप जहाँ पर निवेश करोगे उससे अवश्य लाभ होगा। धन लाभ, निवेश करने से लाभ, सहयोगियों से लाभ, मित्रों से लाभ, प्रेम पनप सकता है, प्रेम बढ़ सकता है, प्रेम मिल सकता है, प्रेम बन सकता है। विवाह को लेकर कोई प्रेम आदि की बात बन सकती है, प्रेम विवाह में बदल सकता है। तो 21 अगस्त के बाद धन लाभ, हर प्रकार से डिसीजन से लाभ आपको निश्चित तौर पर होगा, इस बात को समझ लीजिएगा। तो धन की स्थिति ठीक दिख रही है। एजुकेशन मैंने पहले ही बता दिया, 21 अगस्त के बाद एजुकेशन में कोई भी फैसले लीजिए आपके साथ गड़बड़ नहीं होगा, आपका डिसीजन खराब नहीं होगा, ये मेरी तरफ से आपको जिम्मेदारी है। 21 अगस्त के बाद आप 25, 26, 27, 28, 29, 30 अगस्त में कोई भी फैसले लीजिए, आपको शुभ परिणाम ही मिलेंगे। आपको डिसीजन, आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, ये बात पक्की बात है, इस बात को समझ के चलिएगा। भाग्य आपके साथ लगभग 67% रहेगा। नौकरी आपके लिए अभी बिल्कुल, आप 16 अगस्त के बाद आप नौकरी के लिए प्रयास करें, बेहतर करने के लिए प्रयास करें। बिजनेस को लेकर भी 16 अगस्त के बाद ठीक रहेगी। सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ के योग आपके चल रहे हैं, उसमें आगे बढ़िएगा। रेमेडी, उपाय की मैं बात कर लेता हूं। भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन देते रहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना है आपको, और लाल फल का दान करना है। ठोस लाल फल का दान करना है। हर मंगलवार की दोपहर के टाइम आप 1 किलो अगर सेब खरीद लिया, जो अंधे बुजुर्ग लोग हैं उनको 1-1 दे दिया, उनके लाभ भी हो गया, आपके मंगल का उपाय भी हो गया, दान भी हो गया, पुण्य भी हो गया। तो सब कुछ इसमें आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। मैं आपसे मिथुन की बात कर लेता हूँ, अगस्त महीने में मिथुन राशि की। भैया देखिए, मिथुन राशि की बात करें, आपके स्क्रीन पर पूरी कुंडली दिख रही होगी। मिथुन राशि वालों के जो लग्नेश हैं, जो मुख्य ग्रह हैं, जिस ग्रह से आपकी जिंदगी चलती है, वो ग्रह है बुध, मरकरी। बुध की स्थिति आपके 4th हाउस में जाएगी 21 अगस्त के बाद। ये पक्की बात है कि 21 अगस्त के बाद आपका वक्त, आपका समय अच्छा होगा।
आप जो सोचेंगे वो होगा आपके साथ, जो फैसला लेंगे वो फैसला काम करेगा, डिसीजंस आपके फेवर में होंगे, लाभ मिलेगा। 21 अगस्त के बाद आपको निःसंदेह अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, अच्छे परिणाम, लाभ देने वाले परिणाम, सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात कि सूर्य 16 अगस्त के बाद तृतीय भाव में जा रहे हैं, तो वैसे तो आपको करेजियस बनाएंगे, आपको साहसी बनाएंगे और निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में बेहतर करेंगे। इससे तीसरे भाव का सूर्य सरकारी लाभ भी देता है, अच्छे परिणाम भी देता है। तीसरे भाव में सूर्य जाता है तो थोड़ी ठीक स्थिति होती है, तो ऐसी कोई अशुभ बात नहीं है, तो यहाँ पे अच्छी बात है। काम को लेकर चीज़ें ठीक हैं। और मंगल 11 अगस्त के बाद आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे, तो 11 अगस्त के बाद धन खर्च बहुत शुरू होगा। और 11 अगस्त के बाद थोड़ा क्रोध, गुस्सा, मैरिटल लाइफ में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता रहेगी। क्रोध, गुस्से से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि मंगल द्वादश चले जाएंगे और आप गोचर से मांगलिक हो जाएंगे। मंगल की दृष्टि भी 8वीं आपके सप्तम पर पड़ने लगेगी, तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21 ये तारीखें आपके लिए बिल्कुल सुखद नहीं है, बिल्कुल शुभ नहीं है। इन तारीखों पर पूरी संभावना रहेगी कि आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, या आप खुद को हेल्दी महसूस नहीं करेंगे, आप खुद को बहुत हैप्पी महसूस नहीं करेंगे, या इन तारीखों पर पूरी संभावना रहेगी कि आपके काम खराब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसलिए इन तारीखों को यदि इग्नोर कर दें तो क्या दिक्कत। हाँ, जिन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या करें। अब जैसे किसी की शादी फिक्स हो चुकी है, डेट मिल चुकी है, तो कैसे ख़त्म करेंगे, तो आप करिए, फिर उसमें आप वहम मत पालिए, उपाय जो हम बता रहे हैं उसको करिए। किसी का एग्ज़ाम है तो फिर अब आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम तो देंगे आपके हिसाब से, उस डेट को तो एग्ज़ामिनर हटाएगा नहीं, है ना, तो एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, तो एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें परेशानी की बात नहीं है। और चीज़ों में आप आगे बढ़िएगा। जो चीज़ें आप टाल सकते हैं, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, उन चीज़ों को तो हम कर ही सकते हैं। इंसान के हाथ में जो है वो तो कर ही सकता है, बाकी ईश्वर की मर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं है ना। ईश्वर की मर्जी होगी तो आप हमारी बात को मान लोगे, ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तो सुनकर आप अपना दूसरे काम में लग जाओगे, है ना। तो बस इतनी बात है। स्वास्थ्य की बात मैं आपसे करूं तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। 21 अगस्त तक आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके बाद 21 अगस्त के बाद स्वास्थ्य सुधरेगा, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। धन की स्थिति की बात करूं तो 11वें घर का मालिक मंगल और द्वितीय भाव चंद्रमा, धन खर्च होगा लेकिन धन आता रहेगा, लेकिन धन की बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं दिख रही है कि बहुत अच्छे से आता रहेगा, बट कुछ लाभ आपको मिलते रहेंगे। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कोई ठीक वक्त नहीं है। पंचम में केतु है, पंचमेश जो है, अगर एजुकेशन में कोई फैसले लेने हैं तो 8 अगस्त से पहले लीजिएगा, उसके बाद ठीक नहीं है। भाग्य आपके साथ 65% रहेगा। नौकरी में प्रयास करिए, हालांकि अब बृहस्पति वक्री हो गए तो अब कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, फिर भी आप प्रयास करते रहें। बिजनेस को लेकर भी 16 अगस्त के बाद बिजनेस को लेकर ठीक रहेगा। सोशल स्टेटस आपका सामान्य है। और मैरिटल लाइफ में कोई अभी योग नहीं चल रहे हैं, मैरिटल लाइफ में कोई योग नहीं है विवाह वगैरह होने के। और बाकी वैवाहिक जीवन में कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं दिखती, हालांकि राहु की दृष्टि सप्तम पड़ रही है, इसलिए मतभेद होने से बचिएगा, मतभेद ना हो आपके रिश्तों में, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय की बात करें, भगवान गणेश की उपासना करते रहिए, गणेश भगवान की उपासना प्रतिदिन करिए, सात्विक आहार लीजिएगा। तो ये उपाय जो हमने आपको बताए हैं इसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं आपसे अगली 3 राशिफल की बात करूंगा। यदि आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और पूरी कुंडली पर बहुत विधिवत बात करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर आप तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइएगा और विधिवत मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपकी पूरी कुंडली पर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो बहुत स्वागत रहेगा आपका, आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। सादर नमस्कार, प्रणाम।